दुर्गा पूजा समन्वय न्यास की ओर से पुरस्कार वितरण सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। दरभंगा के बद्रीनगर में इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे के आवास पर दुर्गा पूजा समन्वय न्यास की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित हुए इस पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे कर रहे थे। कार्यक्रम में 48 दुर्गा पूजा समितियों ने भाग लिया। जिला अध्यक्ष इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे ने कहा कि विगत दरभंगा जिला के अंतर्गत दुर्गा पूजनोत्सव 2021 में नवरात्रा के शुभ अवसर पर नियम निष्ठा श्रद्धापूर्वक मां की पूजा अर्चना कोविड-19 का अनुपालन करते हुए सामाजिक एकता, भाईचारा, शांतिपूर्ण एवं सौहार्द वातावरण में पूजा संपन्न कराने एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु श्री 108 दुर्गा पूजा समिति बालूघाट दरभंगा को प्रथम पुरस्कार में कप एवं रनिंग शील्ड के साथ 25,000 रुपये। रनिंग शील्ड 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। द्वितीय पुरस्कार श्री 108 माँ वैष्णवी दुर्गा पूजा समिति सुंदरपुर बेला को कप एवं 11,000 रुपये। बेनी विभूति पुरानी दुर्गा पूजा समिति बहेरा दरभंगा को तृतीय पुरस्कार एवं 5100 रुपये के साथ सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। भव्य कलश यात्रा के लिए सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति गायत्री मंदिर, भव्य मूर्ति विसर्जन हेतु सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति नीम चौक उर्दू बाजार एवं 100% कोविशील्ड पुरस्कार माँ दुर्गा पूजा समिति काली मंदिर सैदनगर को दिया गया। वहीं 44 दुर्गा पूजा समितियों को संतावना पुरस्कार में मेमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र के साथ चादर देकर सम्मानित किया गया। दुर्गा पूजा समन्वय न्यास दरभंगा की ओर से आज पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया था। इसमें लगभग सभी दुर्गा पूजा समिति जिला के कोने कोने से आए हुए सभी समिति की उपस्थिति हुई, जिसमें सभी लोग को सांत्वना पुरस्कार एवं जो समिति अच्छे से सज्जा एवं पूजन में भाग लिए उसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिया गया है एवं प्रथम पुरस्कार पाने वाले समिति बालूघाट दरभंगा को रनिंग शील्ड भी दिया गया है। जो प्रत्येक साल रनिंग शील्ड का एक आयोजन किया गया है। अगर वो अगले वर्ष भी प्रथम पुरस्कार के विजेता होते हैं तो उसे रनिंग शील्ड हमेशा के लिए दे दिया जाएगा। इस आयोजन में आए हुए सभी आगंतुकों का, सभी महापुरुषों के कार्यकर्ताओं का एवं पदाधिकारियों का अभिनंदन, स्वागत एवं काफी खुशी का ये माहौल है जो सभी लोग उपस्थित हुए। कहा जा रहा है आपके सदस्यों का कहना है जो आप यहाँ अतिथि थे कि अन्य पूजा समिति में भी आपकी सहभागिता वो देखना चाहते हैं, चाहे वो छठ हो, काली पूजा हो, अन्य दुर्गा पूजा में भी आपकी सहभागिता चाहते हैं। इस पर हम लोग फिर बैठक में कुछ विचार करेंगे। उस पर जो निर्णय होगा आगे हम लोग उस पर कार्य करने का प्रयास करेंगे। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। मब्बी ओपी पुलिस ने लूटी हुई ट्रक को किया बरामद, साथ ही उसमें रखे सामान को भी किया जब्त। इस बात की जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक ने नगर थाना में रविवार को दी है। उन्होंने कई बातों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 21 नवंबर को कुछ अपराधी ने ट्रक जिसका नंबर WB056919 है उसे लूटकर दिल्ली मोड़ से भागकर मुजफ्फरपुर के अयारपुर थाना क्षेत्र चले गए और इस ट्रक में आधा ट्रक फॉर्चून तेल था जिसे अपराधी लेकर फरार हो गए। जिसके बाद मब्बी ओपी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और अंततः पुलिस को यह कामयाबी मिली, जिसको लेकर नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद ने पूरी जानकारी एक प्रेस वार्ता कर दी। एक अमोद कुमार पटेल नाम के ड्राइवर थे, उनका ट्रक नंबर था WB056919। यह फॉर्चून तेल लेकर हल्दिया से आ रहे थे। इनको दरभंगा लाना था, बाजार समिति के पास उतारना था। बाजार समिति में ज़्यादा भीड़ था, इसीलिए गाड़ी दिल्ली मोड़ पर लगाए थे। तो उसी रात को 21-12 को 17-18 की रात्रि को कुछ अज्ञात बदमाश इनका हाथ पैर बांधकर और ट्रक को लेकर चले गए।
ये आकर थाना में सूचना दिए। सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लूटी गई ट्रक को बरामद कर दिया गया अहियापुर मुजफ्फरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। उसमें आधा ट्रक फॉर्चून तेल बरामद कर लिया गया और फिर अपने मानवीय साक्ष्य एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पे इसमें लूटने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके निशानदेही पे जो लूट के क्रम में प्रयुक्त हुआ ट्रक था, वह ट्रक से लूटा था, उसको भी बरामद किया गया और उस पर जो फॉर्चूनर तेल शेष बचा था वो भी बरामद कर लिया गया और इसमें 2 व्यक्ति और गिरफ्तार किए गए। कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए? एक है महताब त्यागी, यूपी का है, और दूसरा है जुल्फिकार, ये भी यूपी का है। ये सब अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना हैं जिनका काम है एनएच पे गाड़ी को ओवरटेक करके या खड़े गाड़ी को माल सहित लूट के और ये दूसरे जगह ले जाकर बेचते हैं। और यह मवी पुलिस की काफ़ी बड़ी सफलता, दरभंगा पुलिस की काफ़ी सफलता है। इसमें इन्होंने 2 व्यक्तियों का नाम बताया है, उस पर छापामारी एवं गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इसमें 5-6 अपराधी जो थे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। शेष गिरफ्तारियों के छापामारी हेतु कार्रवाई की जा रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये लोग पुलिस के गिरफ्त में आ जाएंगे। इसकी जांच की जा रही है। ये लोग अंतर्राज्यीय हैं, बेसिकली यूपी के रहने वाले लोग हैं और यूपी से भी हम लोग संपर्क किए हैं। इनका आपराधिक इतिहास यूपी से भी लिया जा रहा है। तेल का बरामदी हो गया है बहुत हद तक। इनको गिरफ्तार कहाँ से किया गया? 2 दिल्ली मोड़ के पास से ही घूम रहे थे ट्रक लेकर और ये ट्रक जो इसमें लूटने में प्रयुक्त किया गया था उसका नंबर फर्जी अभी तक आया है, उसकी भी जांच की जा रही है। बागमती एक्सप्रेस के 256 यात्रियों का किया गया कोरोना टेस्टिंग। रविवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर यह कोरोना टेस्टिंग का काम किया गया। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को रेलवे स्टेशन पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में 5 दिसंबर को भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर सादुल हसन, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में चिकित्सा जांच दलों ने बेंगलोर से दरभंगा आने वाली बागमती एक्सप्रेस से दरभंगा स्टेशन उतरने वाले सभी यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग की गई। गौरतलब है कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिला प्रशासन सचेत है और दक्षिण भारत के राज्यों एवं महाराष्ट्र से आने वाली गाड़ियों एवं उड़ानों से दरभंगा आने वाली सभी यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। इसी आलोक में बागमती एक्सप्रेस से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्टिंग किया गया, जिसमें 246 यात्रियों का एंटीजन टेस्ट एवं 10 यात्रियों का RT-PCR जांच की गई। सुखद बात यह है कि जांच में एक भी पॉजिटिव मामले नहीं मिले। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के साथ साथ जिले के वरीय पदाधिकारी भी रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। में जो अभी नया कोरोना का वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, उसको लेकर के थोड़ी सी हम लोगों ने सतर्कता बरती है, खास करके साउथ से आने वाली ट्रेन पुणे से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, तो उसके जो आने वाले पैसेंजर्स हैं उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और उनके लिए हम लोगों ने काउंटर्स लगाया है टेस्टिंग का। उन लोग की टेस्टिंग होती है प्रॉपर। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कोई भी पॉजिटिव केस ना आए। अगर ऐसा आता है तो उस पर हम लोग तत्काल क्वारंटाइन में रखें। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने इसको शुरू किया है। तो 3 शिफ्ट में मेरा काम होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, डे शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। ये लगातार चलेगा सर? हाँ, अभी लगातार चलेगा हमारा और हम लोग इसको 1 माह के लिए कम से कम रखते हैं रेगुलर मॉनिटरिंग। यानी अब जो तीसरा वेव है, थर्ड वेव है, उसको लेकर अलर्ट रहना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, हम लोग आग्रह करते हैं अपने पब्लिक से भी, कोई भी हो, कहीं से भी आए,
तो अभी का जो माहौल है इसमें सतर्क भी रहना है और अपनी टेस्टिंग करानी है ताकि हम लोग उनको भी सुरक्षित रखें, उनके परिवार को और दरभंगा वासियों को सुरक्षित रखें। थैंक यू। जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भी कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। इसके लिए एक केंद्र भी बनाई गई है जहां लोग आ रहे हैं और अपना कोविड टीका ले रहे हैं। इस बारे में मौजूद एएनएम का कहना है कि लोग अभी भी आ रहे हैं, अपना पहला डोज एवं दूसरा डोज ले रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस दौरान काफ़ी वाइलें बर्बाद भी होती हैं क्योंकि एक वाइल 4 घंटे तक ही खुली रहती हैं। लोग आते हैं और लोगों को टीका भी दिया जाता है, लेकिन एक वाइल में 10 लोगों का टीका एक साथ देना मुश्किल सा होता है क्योंकि लोग कुछ देर करके आते हैं। एक साथ नहीं आने की वजह से वाइल बर्बाद हो जाता है। लेकिन जो आदेश हम लोग को दिया गया है उस अनुसार हम लोग काम करते हैं और लोगों को टीका दे रहे हैं। चेन्नई किस लिए? टीका लेने के लिए। टीका लेने के लिए। कोरोना का टीका लेने के लिए। क्यों इससे पहले नहीं लिए थे? नहीं। ये पहला डोज है। क्यों सरकार का मतलब लेने का लेंगे ना। हाँ? मतलब लेना है सबको लेता है ये कोरोना टीका। कहाँ घर हुआ? मधेपुर। क्या नाम हुआ? अजय कुमार नाम। स्टेशन पे कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है। लोग तो आ रहे हैं धीरे धीरे करके, जानकारी भी हो रही है। तो जैसे जानकारी मिलती जा रही है डेली बढ़ते जा रहा है कुछ ना कुछ। कौन सा डोज देते हैं आप? फर्स्ट सेकेंड दोनों डोज देते हैं। फर्स्ट वाले अभी भी आ रहे हैं? हाँ, फर्स्ट वाले अभी भी आ रहे हैं। अच्छा, तो फाइल का पूरा काम होता है? कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी वेस्टेज में भी जाता है। अच्छा, हाँ, वेस्टेज कैसे चला जाता है? जैसे 4 घंटा से ज़्यादा हो गया, अगर 4 घंटा के बाद आदमी नहीं आया तो वो बर्बाद हो जाएगा फाइल उसके बाद, क्योंकि 4 घंटा ही उसका टाइम रहता है। तो आज भी फाइल बर्बाद हुए हैं? हाँ, बर्बाद तो हुआ है वैक्सीन का। कितना? एक फाइल बर्बाद हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? जूही कुमारी। कहाँ से हैं? चुनामट्टी यूपीएससी से। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में रविवार को आरोग्य भारती की ओर से साप्ताहिक योग एवं सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम आरोग्य भारती के सचिव डॉक्टर शैलेंद्र लाल दास के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में उदर, आमाशय, पित्तासन, यकृत, तिल्ली, किडनी आदि संबंधी योग कराया गया। गोमुखासन, धनुषासन, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, बटरफ्लाई पोज आदि का अभ्यास भी कराया गया। सूर्य नमस्कार के 12 आसन का क्रमशः सघन अभ्यास कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रभात कुमार, ऋषि रंजन कुमार, डॉक्टर गणेश कुमार, डॉक्टर महेंद्र लाल दास, शशि रंजन आदि कई लोगों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष जीवा सैनी की अध्यक्षता में मब्बी स्थित जिला कार्यालय में रविवार को आहूत की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म विभूषण हुकुमदेव नारायण यादव मौजूद थे। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम के साथ हुआ। जीवा सैनी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा के प्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। दरभंगा जिले के पंचायत चुनाव में जीते उम्मीदवार को बधाई दी और जो कार्यकर्ता जीत दर्ज न कर सके उनका उत्साह बढ़ाने का कार्य किया। अध्यक्ष ने कहा कि सेवा मेरा धर्म है, चाहे वह सरकार में हो या विपक्ष में, हमेशा जनता से जुड़कर कार्य करते रहेंगे। मंत्री जीवेश मिश्रा ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि आज कार्यकर्ता जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर पार्टी को इस वैभव तक पहुंचाया है उसको नमन करते हैं, जिसके लिए पार्टी ही परिवार है। अगर हम बूथ स्तर पर मजबूत संगठन को खड़ा कर ले तो पंचायत क्या, हम प्रधानमंत्री के चुनाव जीतेंगे।
किला घाट स्थित अंजुमन खुदामे मिल्लत कार्यालय में एक निजी अस्पताल के द्वारा निःशुल्क आंख जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। सुबह 10 बजे से लेकर देर शाम तक चले इस विशेष निःशुल्क आंख जांच शिविर में किला घाट एवं आसपास के लोगों ने पहुंचकर आंखों से संबंधित बीमारियों की जांच कराई और इलाज से संबंधित दवा भी अस्पताल की ओर से दिया गया। लगभग 100 से अधिक मरीजों को इस निःशुल्क जांच शिविर के माध्यम से देखा गया व इलाज से जुड़ी आवश्यक सलाह मरीजों को दी गई। वहीं मौके पर अंजुमन खुदामे मिल्लत के सचिव सरफे आलम, कार्यकारी सचिव मोहम्मद इश्तियाक आलम, अध्यक्ष मोइन कुरैशी, सचिव आफ्ताब अशरफ, इकबाल हसन, मौलाना मुफ्ती सहित कई लोग मौजूद थे।